श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सभी श्रोताओं के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपने स्नेहाशीष बनाए रखें। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करवाने जा रही हूँ और इससे संबंधित कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तो सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। इस बार जो अमावस्या पड़ रही है सावन माह की, वो सोमवार 17 जुलाई को पड़ रही है, व्रत वाली अमावस्या। इसलिए जो सोमवार को अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान और हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। सोमवती अमावस्या की एक और कहानी इस प्रकार से भी है कि एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था।
लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमज़ोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह है होते ही इसका पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सांप की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊँ। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा जो है डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी उनका फल तो साहूकार के बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वो मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगे। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो।
वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाली, नुम्बा में से मेहंदी निकालकर चिटली अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दें। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वालों को, हामी भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर स्त्रियां व्रत रख सकें तो उनको सौभाग्य की इससे प्राप्ति होती है, अगर जो रख सकें तो, और अगर नहीं रख सकें तो अमावस्या के दिन उनके नियमों का पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की जड़ में दूध और जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही उस पर चने चढ़ाएं, दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और पितृदोष जो है वो दूर होता है। अमावस्या के दिन घर में, हर अमावस्या के दिन 15 दिन में जो अमावस आती है उसमें पानी में खड़ा नमक डाल करके 1 लीटर पानी में लगभग, और उससे जो है 50 ग्राम उसमें अगर खड़ा नमक डाल दें और उससे पोंछा लगाएं उस पानी से, तो जो घर की नेगेटिव एनर्जी होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। ये उपाय बहुत कारगर है। घर में पूरी तरह से साफ सफाई करने के बाद चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी पुराने कपड़े होते हैं, घर का खराब सामान है, अनुपयोगी वस्तुएं जो हैं, उन सबको अमावस्या वाले दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये अमावस्या के दिन जो है मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, उससे धन संबंधी दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। जल में थोड़ा दूध और थोड़ा सा उसमें चीनी और थोड़ा काले तिल मिश्रित कर करके शिवलिंग पर अभिषेक अवश्य करना चाहिए शिवलिंग का। उससे भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पितरों का तर्पण के लिए जो है सोमवती अमावस्या के दिन वो पितृ जो है वो तर्पण करने से प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो जिस व्यक्ति पर उसके पितरों की कृपा होती है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। तो पितरों के तर्पण का भी सोमवती अमावस्या के दिन बहुत महत्व है। दान और वृक्षारोपण करना चाहिए उस दिन। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पीपल, बरगद, केला, नींबू या तुलसी के पेड़, जो भी आपसे संभव हो सके, जो भी आपसे बन सके, इनमें से कोई भी आप एक वृक्ष लगा सकते हैं उस दिन। इससे आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। वैवाहिक जीवन में अगर खुशहाली चाहिए तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा माँ गौरा के साथ करनी चाहिए। और चंद्रमा अगर कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हो तो सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है और शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तो ये कुछ उपाय हैं सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले। आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में
ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा।